हाय फ्रेंड्स, अब हम हल करेंगे गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उनकी तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा सा भ्रमित करता है। एक तरफ तो दिया है कि पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। अब भ्रम पैदा ये होता है कि हम किसकी आयु माने, तो हमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे कि हम ये मानेंगे कि इसमें लिखा है उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। कौन? उसके पिताजी। तो हम इसको यहाँ से ले लेंगे कि दादाजी जो हैं पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, अर्थात जितनी भी आयु बाईचुंग की है उससे 29 वर्ष ज़्यादा पिताजी की आयु हो जाएगी और उससे 26 वर्ष ज़्यादा उनके दादाजी की आयु हो जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे कि माना कि बाईचुंग की आयु x वर्ष है, तो बाईचुंग की पिताजी की आयु क्या हो जाएगी? x धन 29 वर्ष, क्योंकि लिखा है प्रश्न में कि उसके पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं। अब जितनी भी पिताजी की आयु है उसमें और 26 जोड़ देंगे तो दादाजी की आयु आ जाएगी। तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी? पिताजी की आयु में 26 और जोड़ देंगे तो ये दादाजी की आयु आ जाएगी। तो इस प्रकार से तीनों की आयु हो गई, एक की x वर्ष हो गई, एक की x धन 29 वर्ष हो गई और तीसरे की हो गई x धन 29 धन 26 वर्ष। अब प्रश्न में दिया है, प्रश्न अनुसार तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तो हम तीनों के यहाँ पे जोड़ देते हैं। x बाईचुंग की आयु, x धन 29 बाईचुंग के पिताजी की आयु, x धन 29 धन 26 बाईचुंग के दादाजी की आयु। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो आना चाहिए 135 वर्ष। अब हम इनको जोड़ेंगे, चर राशियाँ अलग और अचर राशियाँ अलग। तो चर राशि अचर राशियाँ x x x 3 बार x आया है तो तीनों को जोड़ने पर 3x हो जाएगा। अचर राशियाँ 29 29 और 26, इनको हमने जोड़ा तो 3x धन 84 हो गया ये। तो 3x धन 84 बराबर 135। ये एक चरीय रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया हमें। अब हम इसको हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे? पक्षांतरण कर लेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 84 इस तरफ से इस तरफ हो जाएगा तो ऋण हो जाएगा। अब 135 में से हम 84 घटा देंगे तो 51 वर्ष हमें प्राप्त हो जाएगा 3x बराबर। फिर हम क्या करेंगे? दोनों ओर 1/3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x गुणित 1/3 बराबर 51 गुणित 1/3 वर्ष। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 3 से 51 में भाग कर देंगे तो 17 आ जाएगा। ये किसकी आयु आ गई? हमने मानी थी x वर्ष बाईचुंग की आयु, तो ये बाईचुंग की आयु आ गई। अब बाईचुंग के पिताजी की आयु, बाईचुंग के पिता जी की आयु कितनी? इससे 26 वर्ष ज़्यादा नहीं, 29 वर्ष ज़्यादा, यानी 17 में 29 जोड़ें तो कितने आ गए? 7 और 9 16 की 6, 2 और 1 3 और 1 4, 46 वर्ष ये पिताजी की आयु हो गई। दादाजी की आयु, दादाजी की आयु पिताजी की आयु से 26 और अधिक, यानी पिताजी की आयु धन 26
बस ये दादाजी की आयु हो जाएगी। तो पिताजी की आयु कितनी आ गई अपनी 46, इसमें 26 और जोड़ दें तो हो जाएगा जी 6 और 6 12 की 2, 4 और 2 6 और 1 7, 72 वर्ष। ये तीनों की आयु आ गई। अलग अलग लिख देंगे हम। बाईचंग की आयु 17 वर्ष। बाईचंग के पिताजी की आयु कितनी 46 वर्ष। 46 वर्ष और बाईचंग के दादाजी की आयु कितनी 72 वर्ष। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ के देखिए 105 आता है कि नहीं। 6 और 7 13 और 2 15 की 5, हासिल आई 1 1 और 1 2, 4 और 2 6 और 7 13, ये 135 वर्ष आ गया। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।